तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो कल रिलीज होने वाला है मून नाइट का पहला एपिसोड, और उसको देखने से पहले अगर आप मेरी ये छोटी सी वीडियो देख लेंगे तो मून नाइट के बारे में आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से वो सीरीज एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं मून नाइट के बारे में टॉप 5 फैक्ट्स। नंबर 1, अब जैसे कि कुछ मार्वल फैंस इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि मार्वल का मून नाइट डीसी के बैटमैन की कॉपी है, बट यस, एक्चुअली अपने क्रिसेंट क्रूसेडर यानी कि मून नाइट को अपने केप्ट क्रूसेडर यानी कि बैटमैन से इंस्पायर होके ही बनाया गया था। बैटमैन फर्स्ट टाइम आया था 1939 में और मून नाइट आया उसके काफी साल बाद यानी कि 1975 में, यानी कि लगभग 36 साल बाद। स्टार्टिंग में मून नाइट को कोई सीरीज नहीं मिली थी, बल्कि ये एज ए साइड कैरेक्टर, एज ए विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी वेयरवुल्फ की कॉमिक्स में, जो कि था वेयरवुल्फ बाय नाइट का इशू नंबर 32। बट बाद में ये कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि इसको खुद की एक सीरीज दे दी गई। नंबर 2, इस सीरीज में हमें शायद ही एमसीयू के किसी दूसरे कैरेक्टर का कोई कैमियो देखने को मिले, क्योंकि इसके मेकर्स ने पहले ही कह दिया है कि वो इसको अभी फिलहाल के लिए एमसीयू से अलग रखना चाहते हैं, अलग से इसका प्रॉपर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एमसीयू का पार्ट नहीं होगा, पार्ट होगा, बट फिलहाल के लिए इसके इवेंट्स एमसीयू के किसी इवेंट्स के साथ क्रॉसओवर नहीं करेंगे। अब ऐसा उन लोगों ने बोला है, आगे देखते हैं क्या होता है। नंबर 3, मून नाइट का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक ने इस कैरेक्टर की तुलना आरडीजे के आयरन मैन से की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे आयरन मैन के कैरेक्टर ने एमसीयू को एक डायरेक्शन दी थी, तो आने वाले टाइम में उनका ये कैरेक्टर मून नाइट भी एमसीयू को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे आयरन मैन ने एक टीम एवेंजर्स की शुरुआत की थी, वैसे ही मून नाइट भी एक टीम मिडनाइट सन की शुरुआत करे इन फ्यूचर, और वो इसी बारे में बात कर रहे हो। नंबर 4, इस बंदे को डीआईडी की बीमारी है, डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेम वही जो अपने अपरिचित को होती है। मतलब कि इसके खुद के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो सारी पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे से अवेयर नहीं है, यानी कि ये कई बार गजनी की तरह बिहेव करने लगता है। नंबर 5, जैसे कि अपने डार्क नाइट की सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज हैं, बैटमैन एंड ब्रूस वेन, बट मून नाइट की कई सारी पर्सनैलिटीज हैं, जिनमें से 4 मेन पर्सनैलिटीज हमें कल लॉन्च होने वाली डिज्नी प्लस की सीरीज मून नाइट में देखने को मिलेंगी। जिसमें कि पहली होगी मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनैलिटी, जो कि पहले एक मर्सनरी यानी कि एक किराए का कातिल होता है, बट बाद में उसकी लाइफ में खोनशू आता है और अब मार्क स्पेक्टर लंदन में एक म्यूजियम में काम करता है स्टीवन ग्रांट के रूप में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसकी कोई भी पर्सनैलिटीज एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है, तो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर भी स्टीवन ग्रांट से अवेयर नहीं है और ना ही स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर से। अब वैसे तो इटर्नल्स में दिखाई देने वाला डेन विटमैन भी लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम में ही काम करता है, तो मे बी इस सीरीज में हमें वो दिखाई दे, मे बी। इसकी सेकंड पर्सनैलिटी है वही स्टीवन ग्रांट वाली पर्सनैलिटी। अब वैसे तो कॉमिक्स में ब्रूस वेन की तरह बिलियनियर बिजनेसमैन होता है, बट शायद इस सीरीज में हमें ऐसा ना देखने को मिले। सीरीज में शायद ऐसे देखने को मिले कि स्टीवन ग्रांट आजकल म्यूजियम में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है एंड एक टाइम पे उसको मार्क स्पेक्टर जो कि मर्सनरी था उसकी मेमोरीज रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। इसकी थर्ड पर्सनैलिटी जो हमें देखने को मिलेगी इस सीरीज में वो होगी मिस्टर नाइट वाली पर्सनैलिटी, जो कि इसके एक्टर ऑस्कर आइजैक की भी फेवरेट पर्सनैलिटी है। अब इसकी ये पर्सनैलिटी एक तरह से बैटमैन का डिटेक्टिव वाला वर्जन है, जो कि पूरी तरह से ब्रूटल नहीं है, बस जब इसको दिमाग का इस्तेमाल करना होता है तब ये व्हाइट सूट बूट पहन के निकल पड़ता है लोगों की बैंड बजाने। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। अब जो सबसे खतरनाक है वो है चौथी पर्सनैलिटी यानी कि मून नाइट, एंड ये बैटमैन का लिटरली एक ब्रूटल वर्जन है, या फिर एक तरह से अगर कहूँ तो बैटमैन इसके सामने कुछ भी नहीं है ब्रूटलिटी के मामले में। ये भाई साहब इतना ज्यादा खतरनाक है कि डायरेक्टली लोगों की मुंडी उखाड़ देता है। इससे ज्यादा ब्रूटल सीरियसली कुछ नहीं है। तो एक टाइम पे मर्सिनरी का काम करते करते मार्क स्पेक्टर अपनी लाइफ से तंग आके इजिप्शियन गॉड खोनशू की शरण में चला जाता है, एंड खोनशू जो है वो बड़ा खिलाड़ी बंदा है, वो अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल करने की सोचता है एंड इसको कुछ स्पेशल पावर्स देके बना देता है मून नाइट। अब आगे की इसकी जर्नी हमें देखने को मिलेगी कल से इस सीरीज के रूप में। ये सीरीज शुरू होने वाली है डिज्नी प्लस पर हर बुधवार दोपहर 1:30 बजे, तो मिलके देखते हैं एंड फिर वापस आते हैं यहीं इसी चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड पर और डिस्कस करते हैं एपिसोड के बारे में। और अगर आपको मुझसे अपने दिल की कोई बात करनी है तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।